गांव के बीचों बीच एक पुराना पंचायत भवन था। कभी वहीं बैठकर फैसले होते थे, झगड़े सुलझते थे, जमीनों के कागज बनते थे। लेकिन पिछले 15 साल से वो इमारत बंद पड़ी थी। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं, छत के कोनों में चमगादन लटकते थे और लोहे का बड़ा दरवाजा जंग से लाल हो चुका था। गांव के बच्चे दिन में उसके पास खेल लेते थे, मगर सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा जम जाता था। गांव में एक बात सालों से फुसफुसाहट में कही जाती थी। कहते थे कि उस भवन में आधी रात को टाइपराइटर की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेजी से किसी का नाम टाइप कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि उस इमारत की बिजली बहुत पहले काट दी गई थी, अंदर कोई नहीं जाता था, फिर भी आवाज आती थी। गांव का नया चौकीदार था श्यामलाल। शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा। उसने कहा कि जरूर कोई शरारती लड़के होंगे जो लोगों को डराते होंगे। एक रात अमावस्या थी, आसमान में चांद नहीं था, बस बादलों के पीछे छिपी हल्की सी सफेदी। हवा में ठंडक थी और कुत्ते भी अजीब तरह से हूंक रहे थे। ठीक 12 बजे श्यामलाल पंचायत भवन के पास गश्त लगा रहा था। तभी उसने सुना, आवाज साफ थी, जैसे किसी पुरानी मशीन की कुंजियां दब रही हों। वो ठिठक गया। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और तेज। टक 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 टक। उसका दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे के पास गया। ताला बाहर से बंद था। उसने टॉर्च की रोशनी खिड़की की टूटी जाली से अंदर डाली। अंदर घना अंधेरा था, मगर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। ताला जंग लगा था, लेकिन हल्का सा खुल गया, जैसे किसी ने पहले से ढीला कर रखा हो। दरवाजा चरमराया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। हवा में धूल और किसी पुराने कागज की सी गंध थी। अंदर एक लंबा हॉल था, टूटी कुर्सियां, उल्टी मेजें, बिखरी फाइलें, और ठीक बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा था काला टाइपराइटर। उस पर जमी धूल के बीच एक हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे अभी किसी ने हाथ फेरा हो। आवाज अचानक बंद हो गई। हॉल में सन्नाटा जम गया। श्यामलाल की सांसें तेज चल रही थीं। उसने टॉर्च सीधी मशीन पर डाली। उसमें एक सफेद कागज फंसा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा उसे देख रहा हो, मगर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मेज तक पहुंचा। कागज पर कुछ टाइप था। उसने पढ़ा, अगला नाम तय हो चुका है। उसके गले में कुछ अटक गया। उसने नीचे देखा। लाइन के नीचे एक नाम उभर रहा था। अक्षर अपने आप बन रहे थे। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। हॉल में अंधेरा फैल गया। उसी अंधेरे में टाइपराइटर की कुंजियां तेजी से चलने लगीं। टक 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 टक। वो पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास, ठंडी भारी सांस। वो झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई दिख रही थी, लंबी टेढ़ी, मानो किसी का सिर झुका हुआ हो। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक टाइपराइटर रुक गया। पूरा हॉल शांत हो गया। श्यामलाल ने खुद को संभाला। उसने सोचा कोई चाल है। उसने दोबारा टॉर्च उठाई और कागज निकाला। अब पूरा नाम टाइप हो चुका था। नीचे एक और लाइन लिखी थी, जैसा उसने किया वैसा उसे मिलेगा। श्यामलाल समझ नहीं पाया उसने क्या किया था। वो तो अभी नया आया था। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, फैसला अधूरा नहीं रहता। आवाज बूढ़े आदमी की थी, टूटी भारी। श्यामलाल का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अचानक याद आया, 15 साल पहले इसी गांव में एक पंचायत बैठी थी। जमीन के झगड़े में एक गरीब किसान को झूठा दोषी ठहराया गया था। उसी पंचायत भवन में उस किसान ने सबके सामने कहा था कि उसका नाम गलत लिखा गया है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन टाइपराइटर पर उसका नाम टाइप हुआ और फैसले के कागज पर मोहर लग गई। उसी रात
उसने उसी हॉल में फांसी लगा ली थी। और वो किसान श्यामलाल का पिता था। श्यामलाल बचपन में ही गांव छोड़कर चला गया था। उसने अपना नाम बदल लिया था। किसी को नहीं बताया था कि वो उसी किसान का बेटा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। टाइपराइटर फिर से चलने लगा, इस बार कागज के बिना। कुंजियां अपने आप दब रही थीं और हर कुंजी के साथ दीवारों पर पुराने फैसलों की परछाइयां उभरने लगीं। उन लोगों के चेहरे जो उस दिन पंचायत में बैठे थे, सबके नाम एक एक करके हवा में चमकने लगे। और फिर आखिरी नाम उभरा, मुखिया हरिराम। श्यामलाल का दिल बैठ गया। हरिराम अभी जिंदा था, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, वही जिसने उसके पिता को दोषी ठहराया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि मुखिया हरिराम अपने घर में मृत पाए गए। उनके कमरे में एक पुराना कागज पड़ा था, उस पर टाइप था, फैसला पूरा हुआ। लोग डर गए। पंचायत भवन को फिर से ताला लगा दिया गया। श्यामलाल गायब था, कोई नहीं जानता वो कहां गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नए चौकीदार की नियुक्ति हुई। शहर से आया एक और आदमी। पहली रात वो भी गश्त पर निकला। गांव वाले उसे चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। ठीक आधी रात आवाज फिर गूंजी, और इस बार पंचायत भवन के अंदर सिर्फ टाइपराइटर नहीं था, मेज के पीछे कुर्सी पर कोई बैठा था। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वो श्यामलाल था। आंखें सफेद, चेहरा बेजान, उंगलियां मशीन पर चलती हुई, और मशीन पर टाइप हो रहा था अगला नाम। गांव की कहानी खत्म नहीं हुई थी। फैसले अब भी लिखे जा रहे थे, अंधेरे में, बिना बिजली के। और शायद अगला नाम किसी भी रात टाइप हो सकता है।